दोस्तों न्यूज आ रही है हमारी आईटी इंडस्ट्रीज को लेके। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है इन 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, जो कि अपने आप काम करती हैं, अपने आप जज करती हैं चीजों को। तो अभी हमारी जो करंट आईटी कंपनीज हैं वो बेसिकली आउट प्रोसेसिंग कंपनीज हैं और इंडिया में उस काम को चीप लेबर के थ्रू सस्ते में करके विदेशी कंपनियों को देती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे आईटी सेक्टर का ग्रोथ हुआ है। बट अभी हुआ क्या है कि कोविड के बाद में एक तो चिप शॉर्टेज हो गई थी, कोविड में प्रोडक्शन ना होने की वजह से। उसके बाद हमारी कंपनीज ने बहुत चिप शॉर्टेज को फेस किया 2020 एंड 2023। और सेकेंडली कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर दिखाई दे रहा है, और उन्हें दिखाई दे रहा है कि एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो उसके बाद जो जॉब्स का स्ट्रक्चर है और जो एक हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई है लाइक बीपीओज वगैरह, वो एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाने वाला है। जो मैक्सिमम चीजें हैं लाइक बिजनेस प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, वो ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होगी। आपने देखा भी होगा जैसे कि अमेजोन और मोबाइल कंपनीज के सर्वर्स पे जब भी हम कॉल करते हैं अपनी किसी कंप्लेंट को लेना है, तो वहां पे मोर देन 50 to 60% जो प्रॉब्लम्स है वो आपका रोबो कॉलर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑप्शन दबा के ही पूरा हो जाता है। तो वो इंडस्ट्री पे अभी एक बहुत बड़ा खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लटक रहा है, एक लटकती तलवार है। तो अभी हम इस वीडियो के आखिरी में बात करेंगे कि हमारे जॉब्स का फ्यूचर क्या है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मार्केट। पर उससे पहले हम बात करते हैं हमारी आईटी कंपनीज कर क्या रही हैं आज के हाल फिलहाल में। तो जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसकी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन है बाय 2030। 2030 तक $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। एक बहुत रैपिड ग्रोथ होने वाली है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। और हमारी कंपनियां हैं जैसे कि एचसीएल टेक है, इन्होंने इसको पहले से जज कर लिया है। और बाकी इन्फोसिस कंपनीज जैसे हैं हमारे टाटा है, तो उन्होंने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के अंदर उतरना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि एचसीएल टेक ने अभी एक्वायर किया संकल्प सेमीकंडक्टर को 2019 में। ऐसे ही टेक महिंद्रा ने एक्वायर किया सीरियम सिस्टम को 2020 में, 2020 में। और विप्रो ने एक्वायर किया एक्सिमस डिजाइन को इन 2020 सेम ईयर। अभी क्या है, इसको देखते हुए पीएलआई स्कीम के अंडर हमारी गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ 76,000 करोड़ रुपीज $8 to 9 बिलियन के अराउंड में इन्होंने पीएलआई स्कीम के अंडर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे अलाउ की है। तो इसके रिजल्ट्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी रिसेंटली 1.26 लाख करोड़ रुपीस के यूनियन कैबिनेट ने प्रपोजल एक्सेप्ट किए हैं, जिसमें से 3 मेजर कंपनीज थी। उसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो उसमें जो हम है ब्रीफ जान लेते हैं कि एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ताइवान की पीएसएमसी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलके एक फैब्रिकेशन प्लांट लगा रही है गुजरात में। और सेकेंडली एक एटीएमटी प्लांट जो है असेंबलिंग टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग प्लांट जो है वो लगा रही है असम में। सिमिलरली फॉर मुरुगप्पा ग्रुप, ये एक जापानीज और थाईलैंड की कंपनी के साथ मिलके एटीएमटी प्लांट लगा रही है। कुछ 7,500 करोड़ की जो उसकी कॉस्टिंग है वो आएगी। और जो ये टाटा का फैब्रिकेशन प्लांट है इसकी कॉस्टिंग है 91,000 करोड़ रुपीस। एटीएमपी का प्लांट जो टाटा लगा रही है असम में, उसकी कॉस्टिंग रहेगी अराउंड 27,000 करोड़ रुपीस। तो ये टोटल प्रोजेक्ट इन्होंने यूनियन कैबिनेट ने पास किए हैं। इसके पहले भी माइक्रोन ने एक एटीएमटी प्लांट इंडिया में लगाने का प्रपोजल दिया था, वो एक्सेप्ट भी हो गया है। वो $2.3 बिलियन का था। उसकी मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट ईयर 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा एक जो है $11 बिलियन का प्रपोजल आया है टावर सेमीकंडक्टर से। ये एक इजरायली कंपनी है और इसने $11 बिलियन का एक प्रपोजल दिया इंडियन गवर्नमेंट को, और वो अंडर कंसिडरेशन है।
यूनियन कैबिनेट के पास में, हमारी मिनिस्ट्री के पास में। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि लगभग 15 लाख जॉब्स जो हैं 2032 तक हमें इतनी स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होगी इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ये डायरेक्ट जॉब्स हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल जॉब्स हो जाती हैं इनडायरेक्ट जॉब्स में भी आके। तो मतलब काफी बड़ा पोर्शन, एक लार्ज नंबर में इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स क्रिएट हो सकती है, डिजाइन एंड फैब्रिकेशन इन सेमीकंडक्टर। तो मार्च में जो HCL के ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करते हुए उन्होंने न्यूज चैनल्स को बताया कि नेक्स्ट 3 से 4 सालों में हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हम ऑलमोस्ट डबल कर देंगे इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके अलावा ये हमारे पास एक लिस्ट है जो मनी कंट्रोल से मैंने उठाई है, आप इसे रोक के देख सकते हैं कि किस कंपनी ने किस कंपनी को किस साल में एक्वायर किया। अभी हम लास्ट में आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि क्या जॉब्स खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से। तो इसमें मेरा एक ओपिनियन है, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को पसंद ना आए, बट फिर भी आप मेरी बात सुन लीजिए। जब कभी ईमेल्स और मोबाइल्स आए थे तो लोगों को लगा था कि जैसे पोस्ट कार्ड्स हैं, पोस्टमैन है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। बट बाद में हुआ क्या, ये सारी चीजें बदल गई और कोरियर सर्विसेज में आ गई। आजकल Amazon और मंत्रा है वो बाकी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज हैं, वो कोरियर सर्विसेज को यूज करती है आपके घरों तक सामान पहुंचाने में। मतलब आप ये देखिए कि कहां तो हम पोस्टमैन की बात करते थे, पहले हम राखी भेजते थे 90s के अंदर, घरों तक लेके आता था, बट आज हम डेली यूज कर रहे हैं ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कोरियर सर्विसेज को इनडायरेक्टली फ्रॉम Amazon एंड मंत्रा। सिमिलरली क्या हुआ था, जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों को लगा था क्लर्क्स जॉब्स खत्म हो जाएगी, बट हुआ क्या, क्लर्क्स जॉब्स बढ़ गई कंप्यूटर आने से। सिमिलरली मुझे लगता है कि काम करने का जो तरीका है लोगों का वो काफी हद तक बदल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में। और इसमें एक लॉजिकल फैक्ट्स भी हैं कुछ जो लोगों को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि कोई भी इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होती है, और जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है उसमें 2 से 3 चीजें बहुत मेजर फैक्टर होती हैं कि वहां पे जॉब सिक्योरिटीज रहे, आपको कंजम्पशन बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, और दूसरा लोगों की इनकम बढ़े। अगर लोगों की जॉब जाती है और इनकम रिड्यूस होती है तो मुझे लगता नहीं है कि कंजम्पशन बढ़ने वाली भी किसी भी तरीके से और इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। तो ये जो मेजर हमारी गवर्नमेंट्स हैं, बहुत डेमोक्रेसी एंड इधर सोशलिस्ट कंट्रीज जैसे हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, बाकी कंट्रीज हैं, वहां पे भी लोगों की कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो उनकी इकोनॉमी डाउन जाएगी। क्योंकि इन डेमोक्रेसी तो मैं आपको क्लियरली कह सकता हूं कि वोट्स जो हैं वो ह्यूमंस को करने हैं, मशीनों को नहीं करना है। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इस चीज का ध्यान रखेंगे और उन्हें रखना पड़ेगा कि लोगों की जॉब्स ना जाए। तो आने वाले टाइम में आप ये देख सकते हैं आपके वर्किंग आवर्स जो अभी 8 घंटे 10 घंटे हैं वो हो सकता है घट के 4 या 5 घंटे हो जाएं या और भी कम हो जाएं। नंबर ऑफ डेज जो आप काम करते हैं वीकली 5 to 6 वो कम हो जाए। बट मुझे लगता नहीं है कि जॉब्स जो हैं एक बार तो कम होगी, बट ये जल्दी से चेंज हो जाएगा, लोगों का काम करने का तरीका बदल जाएगा, दूसरी टाइप्स की जॉब्स जनरेट होगी। बट मुझे लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जॉब्स कम करने वाला है। मुझे लगा है कि कंजम्पशन बढ़ाने ही वाला है, जैसे कि मोबाइल्स और कंप्यूटर्स आने के बाद में लोगों की कंजम्पशन बढ़ी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।